तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं, तो 9.1 का सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो हम लोग को पहला है जो क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट इफ द कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट, मतलब हो गया कि सेम टू सेम, ठीक है, सेम शेप में, सेम डिजाइन का। तो सर्किल हो गया सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन कोड्स आर इक्वल, मतलब कि अगर सेंटर पे जो सेंटर पे है वो अगर एंगल है जो इक्वल है, तो बताओ कि जो कोड होगा वो भी इक्वल होगा। तो चलो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले जब भी हम लोग ज्योमेट्री में, जब भी हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो भी ज्योमेट्री में आ रहा है क्वेश्चन, उसको पहले फिगर बनाना है, ठीक है। तो ये पहले फिगर बना देता हूँ, ये हो गया और ये हो गया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट मतलब हो गया कि सेम शेप में हो गया। एक यहाँ आर हो गया, एक यहाँ आर हो गया, ठीक है, आर रेडियस का सर्किल है 2। अब इसमें क्या करना है कि जो सेंटर पे क्या हो रहा है कि इक्वल एंगल है, तो मतलब कोड दिया हुआ है, दोनों का कोड है जो मिला देंगे। अब इसमें है जो एंगल बनाना है, ठीक है, एंगल मिला दिया इसमें। अब क्या बोल रहा है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो क्या हो रहा है कि दोनों इक्वल है, तो ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, और ये वाला जो आर है वो तो दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे जो बताना है कि ये वाला जो है वो कोड है जो इक्वल होगा। तो हम लोग चलो प्रूफ करते हैं कि कैसे है जो इक्वल होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, जो पहला स्टेप हो गया वो पहले लिख देंगे दोनों का। तो क्या लिखेंगे कि पहला है जो ट्रायंगल का नाम ले रखते हैं, तो इसका है जो ए रखते हैं, बी रखते हैं और सी रखते हैं। यहाँ पे पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसमें एंगल कितना दिया हुआ है तो वो पहले लिख लेना। तो बी ए सी इक्वल टू थीटा हो गया, इसका है जो पहला लिख लेना। फिर हो गया जो रेडियस साइड कितना दिया हुआ है, तो बोथ साइड आर इक्वल, तो साइड हो गया जो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू आर हो गया। तो ये है जो सेटल करना है। अभी पहला हो गया, दूसरा हो गया, वह ये वाला जो सर्किल है। अब ये सर्किल में हम लोग चलते हैं। तो इन सर्किल इन ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया, ठीक है। तो एंगल जो हो गया वो कितना हो गया, क्यू पी आर इक्वल टू थीटा हो गया। और फिर जो साइड हो गया वो कितना हो गया, क्यू पी इक्वल टू पी आर इक्वल टू आर, तो हो गया। अब पहला हो गया, तो इसका जो इक्वेशन नाम लेता हूँ मैं, अब हो गया, ये हो गया जो 4 हो गया। अब हम लोग को सर्किल में क्या क्या दिया है वो मिल गया है, ठीक है। तो जो पहला हो गया वो इन जो पहला सर्किल हो गया उसमें कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए बी सी है। और जो दूसरा सर्किल है वो उसमें कौन सा ट्रायंगल है, तो पी क्यू आर एक नाम का ट्रायंगल है। और उन सब में क्या क्या दिया हुआ, तो पहला में एंगल दिया हुआ है थीटा, और दूसरा में जो और साइड जो हो गया वो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू आर हो गया, ठीक है। क्योंकि जो दोनों है जो रेडियस ये है तो दोनों सेम है। एक सर्कल में रेडियस होता है जो इनफाइनाइट होता है, वो सब का सब रेडियस होता है वो इक्वल होता है। तो उसी तरीके से जो पी क्यू आर ट्रायंगल हो गया वो सर्किल 2 में हो गया, तो जो एंगल हो गया वो थीटा हो गया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल सेम होगा, और जो साइड भी होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो साइड क्यू पी इक्वल टू पी आर इक्वल टू आर हो गया। अब जो सर्किल में दिया था वो मिल गया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो जो सर्किल है जो जब सेम है, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन इन
triangle ABC and triangle PQR. From equation first, second, third and fourth, we get क्या हम लोग लिखते हैं कि एंगल जो साइड हो गया वो AB इक्वल टू AC इक्वल टू PR इक्वल टू PQ इक्वल टू कितना हो गया R हो गया, और जो एंगल है कितना हो गया, तो एंगल हो गया जो BAC, एंगल हो गया जो UPR इक्वल टू कितना हो गया थीटा। अब ये दोनों है जो मुझे मिल गया है, साइड है जो AB इक्वल टू AC इक्वल टू PR इक्वल टू QP इक्वल टू R हो गया, और जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल UPR इक्वल टू थीटा हो गया। ठीक है, अब ये दोनों मुझे मिल गया है, इसका मतलब हो गया क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो एंगल दिया हो, साइड दिया हुआ हो, वो क्या हो जाता है, तो ये हो गया जो ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये हो गया जो आर आर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा हो गया, तो इन ट्रायंगल तो साइड एंगल साइड एस ए एस इसको थ्योरम ही दे देता हूँ। ठीक है, एस थ्योरम हो गया, तो इसमें कौन सा हो जाता है कि साइड है जो साइड एंगल साइड, मतलब हो गया कि साइड है जो इक्वल है दोनों में, तो क्या आता है, साइड एंड इन एस थ्योरम साइड एंड both side equal then one another side are also equal, hence side QR इक्वल टू कितना हो गया, तो ABC इक्वल टू इक्वल है कितना का, L का। ठीक है, तो पहले ये ABC PQR का, so side of another one is equal both
आर इक्वल टू एल इक्वल टू 4। जी थैंक यू। आगे हम लोगों का कितना आया, तो साइड हो गया जो बी सी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू एल हो गया, जो कोड आर इक्वल इन कोड्स आर इक्वल इन बोथ सर्किल। सो प्रूव्ड हो गया कि कोड्स है जो कैसे इक्वल है। ठीक है, चलिए थैंक यू। फिर मिलते हैं।